श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना वह अदृश्य अग्नि है जो तुम्हारे भीतर जलती रहती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारा सुख कब भस्म हो गया। सूर्य और चंद्र एक ही आकाश में जन्मे हैं, पर न सूर्य चंद्र बनने की इच्छा करता है और न चंद्र सूर्य बनने का प्रयास। दोनों जानते हैं कि उनका समय, उनकी भूमिका और उनका प्रकाश ईश्वर द्वारा निश्चित है। फिर तुम क्यों किसी और की चमक देखकर अपनी रोशनी को छोटा मान लेते हो? जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि ईश्वर ने तुम्हें अद्वितीय बनाया है, उस दिन तुलना स्वतः समाप्त हो जाएगी। जहां तुम्हारा दृष्टिकोण बदलता है, वहीं से जीवन की दिशा बदल जाती है। घटनाएं वही रहती हैं, केवल उन्हें देखने की दृष्टि बदलती है। जीवन हर उस स्थान पर शिक्षा देता है जहां तुम केवल आशा लेकर खड़े रहते हो और परिणाम की अधीरता छोड़ देते हो। जहां प्रेम होता है, वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम्हारी छाया भी तुम्हारी परीक्षा लेती है। वह तुम्हें डराती है, भ्रमित करती है और तुम्हारे विश्वास को डगमगाती है। पर जब मैं तुम्हारे साथ चलता हूं तो वही अंधकार दीप बन जाता है और मार्ग स्वयं प्रकाशित हो उठता है। गलतियां कभी शत्रु नहीं होती, वे तब गुरु बनती हैं जब तुम उन्हें स्वीकार करना सीखते हो, और कर्म तब रक्षक बनते हैं जब उन्हें फल की लालसा छोड़े बिना किया जाए। निष्काम कर्म मन को हल्का और आत्मा को निर्भय बनाता है। याद रखो, तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे ही विचारों का प्रतिबिंब है। जो तुम भीतर पालते हो वही बाहर आकार लेता है। इसीलिए नकारात्मकता को प्रवेश मत दो। वह पहले विचारों में बैठती है, फिर शब्दों में उतरती है और अंततः जीवन को डसती है। जैसे कोई धीरे से दिया बुझा दे, वैसे ही वह तुम्हारी आस्था भी बुझा सकती है। तुम कभी हारते नहीं यदि तुम्हें यह ज्ञान हो कि कब और कहां झुकना है, क्योंकि केवल जीत ही श्रेष्ठता नहीं है। हार को समझ लेना, उससे सीख लेना और आगे बढ़ जाना, यही बुद्धिमत्ता है। अनुमान वह खेल है जिसमें मन उलझता है। मन भविष्य गढ़ता है और उसी से डरता है, पर अनुभव वह पाठ है जिससे आत्मा सीखती है। और जब तक आत्मा नहीं सीखती, तब तक वही भूलें अलग अलग नामों से जीवन में दोहराई जाती है। जब तुम्हारे सब्र की सीमा टूटने लगे, तब समझ लेना कि मैं तुम्हें और ऊंचाई पर ले जाने वाला हूं। ऊंचाई पर पहुंचने वाले कभी शोर नहीं करते, क्योंकि ऊंचाई का सबसे बड़ा नियम है, वहां मौन बोलता है और अहंकार स्वयं गिर जाता है। प्रार्थना तब अर्थ रखती है जब तुम्हारे भीतर शांति हो, और कर्म तब फल देता है जब वह निष्काम होता है। जब तुम्हारे विचार, तुम्हारे शब्द और तुम्हारे कर्म एक ही दिशा में चलने लगते हैं, तब तुम अपने जीवन के सच्चे निर्माता बनते हो। सुख तब नहीं आता जब सब कुछ मिल जाए। सुख तब आता है जब किसी वस्तु की आवश्यकता न रहे और फिर भी ईश्वर तुम्हें सब कुछ देता चला जाए। याद रखो, कर्म कभी किसी का रण नहीं छोड़ता। वह या तो लौट कर आता है या तुम्हें ही बदल देता है। कर्म का नियम मौन है, पर उसका न्याय अटल है। जब तुम चुप होते हो, तब तुम्हारे भीतर सब कुछ बोलता है, और जब भीतर की आवाज स्पष्ट हो जाती है, तो बाहर की दुनिया अपने आप शांत लगने लगती है। पीड़ा तुम्हारे मन की भाषा है। दोष देना सरल है, पर मन को समझाना तप है। दुख का अंत बाहर नहीं होता, वह भीतर के रूपांतरण से जन्म लेता है। यह मत देखो कि क्या हो गया, यह देखो कि उस क्षण तुम किस रूप में खड़े थे। जब तुम बदलते हो, तो परिस्थितियां भी धीरे धीरे तुम्हारे अनुरूप ढलने लगती हैं। दूसरों को हराकर तुम क्या प्राप्त करोगे? स्वयं से आगे निकल जाना ही सच्चा सौभाग्य है। यही संस्कार की पराकाष्ठा है। जो होना है वह होकर ही रहेगा, और जो नहीं होना, उसके पीछे भागने से आत्मा थकती है, सफलता नहीं मिलती। जो इस सत्य को जान लेता है, उसका मन चिंता से मुक्त हो जाता है और आत्मा सरल हो जाती है। जीवन में नियंत्रण की चाह सबसे बड़ी भूल है। परिस्थितियां तुम्हारे अधीन नहीं, पर तुम्हारी प्रतिक्रिया सदैव तुम्हारे अधीन है। कठिनाइयां आदेश नहीं होती, वे केवल प्रश्न होती हैं, और उनके उत्तर तुम्हारी बुद्धि के भीतर छुपे होते हैं, बाहर नहीं। श्रद्धा केवल मंदिरों की दीवारों तक सीमित नहीं। श्रद्धा आत्मा का साहस है, और आत्मविश्वास उसका प्रतिबिंब। जिसने अपने भीतर मुझे खोज लिया, उसे बाहरी संसार सुंदर नहीं, केवल
क्षणिक प्रतीत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें बंद करो और भीतर झांको। वहां जो दिखेगा वह इस संसार की सबसे सुंदर जगह होगी, क्योंकि वहां न दिखावा है, न स्वार्थ, न भय। वहां केवल तुम हो और तुम्हारी आत्मा। शब्दों की धार तलवार से भी अधिक तीव्र होती है। तलवार घाव करती है शरीर पर शब्द आत्मा को लहूलुहान कर देते हैं। इसलिए बोलने से पहले अपने हृदय से पूछो, क्या यह शब्द सत्य से जन्मा है या अहंकार से? माफ करना कभी कमजोरी नहीं होता। क्षमा वह शक्ति है जो मनुष्य को ईश्वर के सबसे निकट ले जाती है, और स्वयं पर विजय सबसे कठिन युद्ध है। यह युद्ध हर दिन, हर क्षण तुम्हारे भीतर लड़ा जाता है। यदि तुम इसमें हार गए तो तुम स्वयं अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाओगे। कोई भी सफलता फूलों से नहीं बनती, वह उन कांटों से बनती है जिन पर तुम चुपचाप चले होते हो, बिना शिकायत, बिना शोर। अपमान, निराशा, अस्वीकार, ये सब तुम्हारे चरित्र की अग्नि परीक्षा है। जो इन्हें पार करता है वही जीवन में अमर हो जाता है। हालात आए तो सच्चे रहो, सत्ता मिले तो सरल रहो। जब क्रोध आए तो मौन धारण करो, और जब प्रेम मिले तो उसे बांट दो। यही जीवन है और यही उसका संतुलित प्रबंधन। यदि अकेले चलने का साहस नहीं है तो भीड़ में खो जाना निश्चित है। लोग तुम्हें तब तक याद करेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता है, पर एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारी चुप्पी भी किसी के जीवन का उत्तर बन जाएगी। जिस दिन तुम अपने निर्णयों को दुनिया की सोच से ऊपर रखना सीख लोगे, उस दिन सफलता तुम्हारे लिए चमत्कार नहीं, चरित्र बन जाएगी। जो लोग हर बार हालात से डरकर अपने निर्णय बदलते हैं, वे कभी अपनी आत्मा से जुड़ नहीं पाते। जो तुम्हें नहीं समझते उन्हें सफाई मत दो। जो तुम्हारे साथ नहीं है उन्हें पकड़कर मत रोको। जो तुम्हारे रास्ते में चलते हैं वही तुम्हारे अपने हैं। यदि सीखने की इच्छा सच्ची है तो हर चोट, हर गलती, हर खामोशी तुम्हारा शिक्षक बन जाती है। धर्म करने वाला अक्सर मांगता है, पर कर्म करने वाला कभी नहीं मांगता। उसके लिए देने वाले स्वयं चलकर आते हैं। जितना अधिक तुम झुकते जाओगे, लोग उतना दबाने का प्रयास करेंगे। इसलिए झुको, पर केवल ईश्वर के आगे। भरोसे की डोर जब टूटती है तब कोई आवाज नहीं आती, पर भीतर कुछ सदैव के लिए चुप हो जाता है, और वह चुप्पी किसी के चले जाने से अधिक पीड़ा देती है। कभी कभी लोग तुम्हें इसलिए नहीं समझते क्योंकि उन्हें तुम्हारा मौन सुनना ही नहीं आता, पर जो सच में तुम्हारे अपने होते हैं उन्हें चीख नहीं चाहिए, एक दृष्टि ही पर्याप्त होती है। जो मन से उतर जाए उसे संभल कर छोड़ दो, और जो मन में बस जाए उसे संभाल कर रखो। दूसरों की गलतियां गिनने से पहले अपनी भूलों का लेखा लो, क्योंकि आत्ममंथन पहला सुधार है और सुधार पहला संस्कार। लोग तुम्हारे दर्द को तब तक नहीं समझेंगे जब तक वे उसी मार्ग से न गुजरें, और तब भी कुछ लोग मरहम नहीं, नमक बनकर साथ होंगे। इसीलिए हर मुस्कुराता चेहरा सहारा नहीं होता। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी कभी माफी से अधिक मौन आवश्यक होता है, और किसी को मनाना हो तो बहस मत करो, केवल एक बार दिल से पुकारो। जो लौट आए वही अपना था, जो न लौटे वह कभी था ही नहीं। यह संसार सुंदर है, पर सबसे सुंदर स्थान वह है जहां तुम बंद आंखों से अपने भीतर झांकते हो। वहां कोई स्वांग नहीं, कोई अभिनय नहीं, केवल तुम और तुम्हारी आत्मा। अभिमान और आत्मसम्मान, इनमें अंतर केवल नियत का होता है। अभिमानी न मांगता है न देता है, स्वाभिमानी न झुकता है न दिखाता है, वह केवल स्वयं बनकर जीता है। जिस दिन तुम चुपचाप अपने आप को पहचान लोगे, उस दिन तुम्हें किसी और की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी पहचान बन जाएगी। बहुतों को बदलते देखा है। आवश्यकता के समय शब्द और व्यवहार दोनों बदल जाते हैं, पर स्मरण रखना, तुम्हारा स्वभाव तुम्हारी स्थिरता है। किसी के बदलने से तुम्हारे आदर्श न बदलें। जीवन संघर्ष है, पर रुकने के लिए नहीं। थक कर बैठ जाना बुद्धिमानी है, पर हार मान लेना आत्मघात है। और जब तुम अकेले चलने लगते हो तो काफिला स्वयं पीछे आ जाता है। जो लोग आसानी से मिल जाते हैं वे ही सबसे पहले भूल जाते हैं। इसलिए मूल्यवान वही है जो समय ले पर साथ न छोड़े। स्वाभिमान का अर्थ यह नहीं कि किसी से कुछ न मांगा जाए। स्वाभिमान का अर्थ है यह जानना कि आत्मनिर्भरता ही सच्चा संतुलन है। रिश्ते तभी जीवित रहते हैं
जब एक माफी मांगने का हुनर जानता हो और दूसरा उसे स्वीकार करने का साहस। कुछ लोग इसलिए विशेष होते हैं क्योंकि वे तुम्हारी बात नहीं काटते, वे तुम्हारे दर्द को महसूस करते हैं। जिस दिन लोग तुम्हारी सच्चाई से डरने लगे, समझ लेना कि तुम सही मार्ग पर हो। कदर वहीं होती है जहां तुम्हें बिना कहे समझ लिया जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि शब्दों की भीड़ बढ़ जाए और भावों को स्थान न मिले तो समझ लेना कि संवाद मर रहा है, क्योंकि जहां भावना दम तोड़ दे वहां शब्द केवल शोर बन जाते हैं। जो मनुष्य हर बार झुककर स्वयं को छोटा दिखाता है वह दूसरों से नहीं, खुद से हार जाता है। और जो अपनी कीमत खुद घटा दे, दुनिया उसे सस्ते में ही तौलती है। याद रखो, आत्मसम्मान कोई अभिमान नहीं, वह आत्मा की वह आवाज है जो कहती है तू भी कुछ है। कम बोलो, पर उतना बोलो जिसे तुम स्वयं सम्मान से सुन सको। शब्द हवा नहीं होते, वे भाव रखते हैं, घात रखते हैं और प्रभाव भी। कभी कभी एक ही शब्द किसी के जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए वाणी तलवार से भी अधिक सजग होकर चलाओ। लड़ना पड़ता है अपने भीतर के डर से, संकोच से, भ्रम से, क्योंकि स्वयं को हारने देना किसी और को जीतने देने से भी बड़ा नुकसान है। यदि आजादी तुम्हारे पास है तो दुख सहने का साहस भी तुम्हारे पास होना चाहिए। गुलामी में चैन नहीं होता और आजादी में ठोकरें अवश्य मिलती हैं, पर उन्हीं ठोकरों में आत्मा स्वतंत्र होकर मुग्ध होती है। जो मीठा बोलता है वह सच्चा ही हो, यह आवश्यक नहीं। कभी कभी विष भी शहद में घुला मिलता है। लकीरों से मत डरो, नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते, और मेहनत उनका हथियार होती है जिनके पास केवल सपने होते हैं। सूरज प्रतिदिन निकलता है, पर देर से जागने वाले उसके उजाले से वंचित रह जाते हैं। अवसर भी सूरज जैसा ही है, जो जागता है वही चमकता है। जब कोई गिर रहा हो तो उसे थाम लो, क्योंकि एक दिन वह उठेगा और उस एक क्षण के लिए तुम्हें जीवन भर याद रखेगा। सपनों को मत टालो, उम्र निकल जाती है, समय नहीं रुकता। अपने लिए समय निकालो और स्वयं के साथ बैठो, क्योंकि वही सबसे सच्ची संगत है। जब समझ ना आए तो कुछ देर मौन हो जाओ, क्योंकि कई बार उत्तर शोर में नहीं, मौन में उतरता है। यदि मेहनत तुम्हारा धर्म बन जाए तो सफलता एक दिन तुम्हारा परिणाम बन ही जाती है। हार मान लेना सबसे बड़ी हार है। एक बार और प्रयास, बस यही अंतर है असफल और सफल में। जो चला गया उसके लिए मत रो, जो पास है उसे थाम लो, क्योंकि जो आज है वही भविष्य का बीज बनता है। नदी को समंदर की दूरी से कोई भय नहीं होता, वह बस बहती है। तुम भी चलते रहो, कोई ना कोई समंदर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मंजिल कोई और नहीं लाएगा, तुम्हें अपने रास्ते स्वयं बनाने होंगे। और जब तुम चल पड़ते हो तभी रास्ते बनने लगते हैं। भीड़ का हिस्सा सब बनते हैं, पर जो भीड़ की वजह बनता है वही इतिहास लिखता है। अपने भीतर झांको, सुख वहीं छिपा है। बाहर जो है वह अस्थाई है, पर भीतर जो है वह आत्मा की स्थायी मुस्कान है। पांडवों की विजय मेरे मार्गदर्शन के बिना संभव नहीं थी, और कौरवों की हार शकुनी जैसी कुटिल संगत से निश्चित हो गई थी। संगत केवल साथ नहीं देती, दिशा भी तय करती है। गलत संगत सोचने की शक्ति छीन लेती है, और सही संगत तुम्हें तुमसे ही मिलवा देती है। ठोकरें चलना नहीं रोकती, वे केवल यह सिखाती हैं कि अब गिरना नहीं, संभलना है। दुख देखना हो तो पीछे देखो, सुख देखना हो तो आगे बढ़ो, पर सच्चा आनंद चाहिए तो वर्तमान में जियो। ज्ञान की आंखें खोलो, जहां ज्ञान है वहां अंधकार ठहर नहीं सकता। यह मत सोचो कि सपना अधूरा रह जाएगा, सोचो कि तुम अभी हारे नहीं हो, इसलिए सपना अभी जीवित है। संघर्ष की राह वही चलता है जो बदलाव चाहता है, और बदलाव वही लाता है जो हार नहीं मानता। जिसने रातों से जंग लड़ी है वही सुबह की रोशनी में सूर्य की तरह चमकता है। फूल टूट गया तो क्या हुआ, यदि डाली मजबूत है तो नया फूल फिर खिलेगा। रिश्ता यदि केवल नाम का हो तो बोझ बन जाता है, पर जब रिश्ता आत्मा से जुड़ जाए तो वही तप बन जाता है। गलती किसी की भी हो, यदि दिल में रिश्ता अब भी सांस ले रहा है तो उसे बचाना ही सच्चा धर्म है। रिश्ते निभाने हैं तो गहराई में उतरना होगा। किनारों पर केवल झाग मिलते हैं, मोती नहीं। मुस्कुराहट कोई सौदा नहीं, यह आत्मा की संपत्ति है। जब तक यह तुम्हारे पास है कोई भी तुम्हें कमजोर नहीं बना सकता। याद रखना,
जिस दिन तुम अपनी हंसी के स्वयं मालिक बन जाओगे, उस दिन दुनिया का कोई भी दुख तुम्हारी आत्मा को हिला नहीं सकेगा। दिल तोड़ना आसान है, पर उसकी गहराई समंदर में फेंके गए पत्थर जैसी है। कितना नीचे गया यह कभी पता नहीं चलता, और जितना लंबा सफर होता है वापसी उतनी ही कठिन। इसलिए गलती मानने में देर मत करो, क्योंकि रिश्ते समय से नहीं समझ से चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आज जी लो, क्योंकि कल केवल एक संभावना है और आज ही तुम्हारा सत्य है। जिस क्षण मुस्कुरा सकते हो, उस क्षण आंसू बहाने का बोझ क्यों उठाते हो? जब हंसी बांटी जाती है तो पीड़ा पीछे हट जाती है। तुम्हारे विचार तुम्हारी दिशा बनाते हैं और वही दिशा तुम्हारा भाग्य गढ़ती है। इसलिए सकारात्मक रहो, क्योंकि ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को लौटाता है जो तुम उसे सौंपते हो। किसी और के लिए मत जियो, किसी और की पसंद पर खुद को मत बदलो। तुम जैसे हो वैसे ही ईश्वर की सबसे सुंदर रचना हो। अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। तुम्हारे साथ न रिश्ते जाएंगे, न आलोचना, न प्रशंसा। केवल तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ चलेंगे। जो बीत गया उसे जाने दो। जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो, और जो होगा उसे ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल देना मेरा कार्य है। जो अधिक लगाव रखता है वही अधिक भयभीत होता है। चिंता की सबसे गहरी जड़ लगाव ही है। जिस दिन तुम लगाव को छोड़ दोगे, उसी दिन सुख तुम्हारे हाथ आ जाएगा। जो तुम्हारे चिंतन में है वही तुम्हारे सबसे निकट है, और जो हृदय में नहीं वह पास होकर भी बहुत दूर है। जो मुझ तक पहुंचना चाहता है उसे केवल प्रार्थना नहीं, निर्मल मन, शुद्ध वाणी, इंद्रियों का संयम और दयालु हृदय चाहिए, क्योंकि परमात्मा की सीढ़ियां बाहर नहीं भीतर उतरती हैं। सपनों की चर्चा मत करो, यह संसार सुनता नहीं, निगाहों से तौलता है। इतना ही करो कि जब सपना पूरा हो, वही लोग जो कभी हंसे थे आज ताली बजाते दिखें। सफल व्यक्ति की चमक सबको दिखती है, पर वह किन अंधेरों से निकला, किस रात उसने जाग कर काटी, ये कोई नहीं जानता। यदि सपने टूट रहे हैं तो सपनों को मत छोड़ो, रास्ते बदलो। सिद्धांत नहीं, पेड़ पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। अपने मूल्य मत बदलो, चाहे हालात कुछ भी कहें। जब जीवन कोहरा बन जाए और दूर कुछ न दिखे, तो दूर देखने की जिद मत करो। बस एक एक कदम आगे बढ़ाते जाओ, रास्ता स्वयं खुलता जाएगा। दीपक महान इसलिए नहीं कि वह जलता है, वह इसलिए पूजनीय है क्योंकि वह खुद जलकर दूसरों का अंधकार मिटाता है और दूसरों से जलता नहीं। यदि कोई तुम्हारा दिल दुखा दे तो उसे कोसने की आवश्यकता नहीं। मीठे फल वाले पेड़ पर ही पत्थर सबसे पहले पड़ते हैं। जब हौसला डगमगाने लगे तो अपने भीतर के शौर्य को जगा लो, क्योंकि महलों के ताज तक कभी भी बिना पसीना और परिश्रम के पहुंचा नहीं जाता। अंधेरे से मत डरो, जुगनू उजाले की तलाश नहीं करता, वह खुद रोशनी बनकर उड़ता है। यदि लोग सिर्फ जरूरत में तुम्हें याद करते हैं तो दुखी मत हो। मोमबत्ती की याद भी अंधेरे में ही आती है। इसका अर्थ है तुम रोशनी हो। समय और परिस्थितियां कभी भी करवट ले सकती हैं, इसलिए किसी का अपमान मत करना, क्योंकि समय सबसे बड़ा प्रतिशोध है। पानी जैसा बनो जो हर जगह बह जाता है और अपनी राह खुद बनाता है। पत्थर मत बनो जो केवल रास्ता रोकता है, खुद भी नहीं चलता। विश्वास में इतनी शक्ति है कि वह पत्थर को भगवान बना दे, और कभी कभी वही विश्वास किसी मनुष्य को पत्थर हृदय भी बना देता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, उन्हें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। बस स्वयं को इतना सक्षम बना लो कि एक दिन उन्हें पछतावे की आंच स्वयं महसूस हो। कौन तुमसे मिलेगा यह समय तय करता है, पर किसके हृदय में तुम ठहरोगे यह तुम्हारा व्यवहार तय करता है। और याद रखो, जो कहते हैं कि जीवन अपने हिसाब से जियो, अक्सर वही लोग हर सुबह किसी और के मिजाज पर अपने निर्णय गिरवी रख देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसके लिए तुम हर समय उपस्थित रहते हो वह तुम्हारा मूल्य अक्सर नहीं समझ पाता, और जो सच में तुम्हें समझता है वह कभी तुम्हारी उपस्थिति की मांग नहीं करता। अंधेरे में जब परछाई भी साथ नहीं रहती तो परायों से किस बात की अपेक्षा। जो प्रयास करते हैं वे पीछे कुछ नहीं छोड़ते, और जो केवल प्रतीक्षा करते हैं वे अंत में बचा हुआ पछतावा ही उठाते हैं। जो क्रोध में सब कुछ कह देता है और आंसुओं में भी सत्य बोलता है, वही मनुष्य सबसे अधिक सच्चा होता है।
हड़बड़ी में कभी सफलता नहीं मिलती, वहां अक्सर केवल गड़बड़ी पनपती है। यदि शांति चाहिए तो सबसे पहले वाणी पर संयम लाओ, क्योंकि जब शब्द कटते हैं तो घाव शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगते हैं। जब तक तुम खुद को तराशते नहीं, दुनिया तुम्हें तलाशती नहीं। और जब तुम चमकने लगते हो, तब लोग पूछते हैं, यह तो पहले कहां था। जीवन कोई गणना नहीं कि सब कुछ हिसाब से चले। यहां बेहिसाब वक्त है, बेहिसाब लोग हैं और बेहिसाब धोखे भी। जीने का अंदाज इतना सरल रखो कि जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज कर सको, क्योंकि हर किसी को समझना नहीं आता और हर किसी को उत्तर देना कमजोरी बन जाता है। रिश्ते वहीं तक सुंदर होते हैं जहां आदर हो, जहां सम्मान ना हो, वहां ठहरना आत्मघात से कम नहीं। लोग दो प्रकार के होते हैं, एक जो तकलीफ आते ही घबरा जाते हैं, दूसरे जो मुस्कुरा कर कहते हैं, यह भी बीत जाएगा। हर बार जीत मिलना संभव नहीं, पर हर हार कुछ सिखा जाती है और वही सीख तुम्हें आगे बढ़ाती है। उम्मीद रखो, पर दूसरों से नहीं, खुद से, क्योंकि जब हम उम्मीद छोड़ते हैं तो रिश्ता नहीं, खुद से किया गया भरोसा टूटता है। जब तुम ये सोचकर चुप हो जाते हो कि कौन समझेगा, तब जान लो कि सबसे बड़ी लड़ाई तुम खुद से लड़ रहे हो। संबंध निभाने वाले बहाने नहीं ढूंढते, वे रास्ते बना लेते हैं। और जो छोड़ना चाहता है उसके लिए तुम्हारा होना भी एक समस्या बन जाता है। किसी को अपना मानो तो इतना मत दो कि वह खुद को ईश्वर समझने लगे, और इतना भी मत छीनो कि उसे इंसान होना याद न रहे। सच्चे रिश्ते वे होते हैं जहां मौन भी संवाद कर लेता है, और झूठे रिश्ते वे जहां शब्द भी साजिश लगते हैं। जब लोग कहते हैं जिंदगी अपने हिसाब से जियो, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि अक्सर वही लोग सुबह से ही दूसरों की अपेक्षाओं पर अपना जीवन गिरवी रख देते हैं। जिस दिन कोई तुमसे कह दे जो तू है वही काफी है, समझ लेना कि उस क्षण ईश्वर तुम्हारे भीतर बोल रहे हैं। दुनिया क्या सोचती है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम खुद को कहीं खो तो नहीं रहे दूसरों की सोच में। रिश्ते निभाने की जिद होनी चाहिए। माफी मांगने वाला हमेशा कमजोर नहीं होता, वह केवल रिश्ता खोना नहीं चाहता। और माफ कर देना सीखो। जीवन बहुत छोटा है उन लोगों को अपने मन में स्थान देने के लिए जो घाव देते हैं। माता पिता को कभी शिकायत का अवसर मत दो। ऐसा बनो कि वे रात को ईश्वर से तुम्हारा नाम लेकर दुआ करें। यह संसार तुम्हारा मूल्य तब समझेगा जब तुम खुद को अनमोल समझने लगोगे। जब कोई तुमसे उम्मीद रखे तो उसे बोझ मत समझो। वह तुम्हारी मजबूरी नहीं, तुम पर किया गया विश्वास है। जो चुपचाप पीड़ा सह लेता है वह कमजोर नहीं होता, वह इतना मजबूत होता है कि शिकायत में अपना समय नष्ट नहीं करता। सबसे बड़ा उपहार किसी की भावनाओं को समझना है, और यदि समझ न सको तो कम से कम उन्हें चोट मत पहुंचाओ। ईश्वर से यदि कुछ मांगना हो तो ईश्वर को ही मांगो। जब वह तुम्हारे हो जाएंगे तो शेष सब अपने आप आ जाएगा। जो प्रेम करता है वही तुमसे विवाद करता है। जिस दिन वह चुप हो जाए, समझ लेना उसने उम्मीद छोड़ दी है। और जिसे तुम आज मूर्ख समझ रहे हो वही कल तुम्हारा सबसे बुद्धिमान सलाहकार बन सकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।